सर्पोहारलता भवत्यसिलता सत्पुष्पदा मायते सम्पद्येत रसायनं विषमपि प्रीतिं विधत्ते रिपुः। देवायान्ति वशं प्रसन्नमनसः किं वा बहु ब्रूमहे। धर्मो यस्य नभोऽपि तस्य सततं रत्नैः परैर्वर्षति। अर्थात धर्मात्मा प्राणी के लिए विषैला सर्प हार बन जाता है, तलवार सुंदर फूलों की माला हो जाती है, विष भी उत्तम औषधि बन जाता है, शत्रु प्रेम करने लगता है तथा देव प्रसन्न चित्त होकर आज्ञाकारी हो जाते हैं। बहुत क्या कहा जाए, जिसके पास धर्म है उसके ऊपर आकाश भी निरंतर रत्नों की वर्षा करता है। 191 नंबर के श्लोक को समझ रहे हैं। प्रकरण चल रहा है कि धर्म का फल क्या है, धर्म की महिमा किस प्रकार से है। यही पिछले श्लोकों से अपन देख रहे हैं। इस श्लोक की विशेषता ये है कि यह श्लोक जो है, इसकी 3 पंक्तियां लगभग सभी ने सुनी होंगी। ये मंगलाष्टक जो अपन पढ़ते हैं उसमें सर्पोहार लता भवत्यसिलता सत्पुष्पदा मायते सम्पद्येत रसायनं विषमपि प्रीतिं विधत्ते रिपुः। इस प्रकार का जो मंगलाष्टक का श्लोक है वही श्लोक यहाँ पर है। देखते हैं यहाँ क्या कहा जा रहा है कि धर्मात्मा प्राणी के लिए सर्पो हार लता भवति। सर्प हार लता मतलब हार बन जाता है, पुष्पहार। सर्प जो होता है, सर्पो हार लता, जो विषैला सर्प है वह भी हार बन जाता है। फिर असीलता सतपुष्प, फिर असीलता मतलब जो तलवार है वह क्या हो जाती है, सतपुष्प मतलब कि जो अच्छे फूल होते हैं, सुंदर फूल हो जाते हैं, उनकी माला बन जाती है। तो सर्पो हार लता, जो सर्प है वो हार बन जाता है, और जो असीलता यानी तलवार है वह तलवार क्या बन जाती है, सुंदर सुंदर फूलों की माला बन जाती है। इसके बाद फिर उसके बाद क्या कहा कि उत्तम औषधि बन जाता है। क्या बन जाता है, विष। संपद्येत रसायनम विषम अपि, तो विष भी जो है वह क्या बन जाता है, औषधि बन जाता है। विष क्या होता है, मारक होता है। विष किसी को मार देता है और औषधि व्यक्ति को जीवित रखती है। तो इस प्रकार से जो विष है वह भी औषधि में बदल जाता है। प्रीतिम विधत्ते रिपु, रिपु यानी शत्रु, प्रीतिम विधत्ते प्रीति करने लग जाता है। शत्रु का काम तो क्या है, दुश्मनी करना, क्रोध करना, गुस्सा करना, बुरा सोचना। और यहाँ क्या कहा जा रहा, धर्म के प्रभाव से जो दुश्मन है, जो रिपु यानी शत्रु है, वह भी प्रीतिम विधत्ते प्रीति धारण कर लेता है, मतलब अनुराग करने लगता है, एक तरीके से मित्र बन जाता है। तो फिर उसके बाद देवायांति वशम प्रसन्न मनसा, जो देव हैं वे क्या हो जाते हैं, यांति वशम अपने बस में हो जाते हैं। जो धर्म पुरुष होता है, धर्मात्मा होता है, उसके देवायांति देव भी हो जाते हैं, किसमें आ जाते हैं, वशम बस में। कैसे, प्रसन्न मनसा, प्रसन्न होकर के देव उससे प्रसन्न हो जाते हैं, धर्मात्मा व्यक्ति से, और वे उसके वश में हो जाते हैं, यानी उसके अनुसार चलने लगते हैं। फिर उसके बाद किम वा बहु ब्रूमहे, बहुत क्या कहें हम, धर्मो यस्य जिसके पास धर्म है, नभोपि तस्य आकाश भी, सततम निरंतर हमेशा, रत्न ही परिवर्षति रत्न बरसाता है। अधिक क्या कहें इस धर्म की महिमा, और क्या कही जाए, धर्मो यस्य जिसके पास धर्म है, नभोपि आकाश भी, तस्य उसके लिए, सततम रत्नैः परिवर्षति
रत्नों की वृष्टि करता है। कितनी बड़ी बात कही गई, फिर से देखते एक बार। सर्पो हारलता भवती, सर्प है वह हार बन जाता है। असीलता सत्पुष्प रामायते, असीलता यानी तलवार है वह फूलों की सुंदर माला बन जाती है। संपद्येत रसायनम विषमपि, विषमपि रसायनम, तो विष भी रसायन यानी औषधि बन जाता है। रिपुः प्रीतिम विधत्ते, जो दुश्मन है वह प्रीति करने लगता है। देवा यान्ति वसम प्रसन्न मनसा, देव यान्ति आ जाते हैं वसम, वश में। कैसे? प्रसन्न मनसा, प्रसन्न होकर के वे अपने वश में हो जाते हैं। किम वा बहु नूमहे, इस धर्म की महिमा और क्या कहें। धर्मो यस्य न भूपि, धर्मो यस्य, धर्म जिसके पास है, न भूपि तस्य, आकाश भी उसके लिए सततम निरंतर रत्नई परे वर्षति, रत्नों की बरसात करता है, रत्न बरसाता है। अब इसको अपन समझे ये सब कैसे है। ये सबके अपने पास जो प्रथमान युग के ग्रंथ हैं उनमें सबकी कहानियां हैं, किस प्रकार से सोमवती नाम का हार हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कैसे? धर्म के प्रभाव से हुआ। फिर इसके बाद जो विष है वह भी अमृत बना। इसी प्रकार से शत्रु भी है, वह शत्रु भी क्या हो जाते हैं? मित्र बन जाते हैं। हम इसमें ज्यादा भी, क्योंकि कोई यदि उदाहरण लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप सब प्रथमान युग की कहानियां सुने हुए हैं, एक एक कहानी को आप इन पर लगा सकते हैं। और देवता प्रसन्न हो जाते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं तभी तो चमत्कार होता है। चाहे द्रौपदी हो, चाहे सीता हो, जिसके साथ भी जो चमत्कार हो रहा, ये जब अंजन चोर हो, अंजन चोर अंजन निरंजन बनता है, कैसे बनता है? देवता खुश हो जाते हैं, वश में आ जाते हैं और उसकी सिद्धि हो जाती है। तो ये क्या है? देव भी वश में हो जाते हैं। और जिसके पास धर्म है तो आकाश से भी रत्नों की वर्षा होती है। इसका मतलब ये है कि आकाश से रत्नों की वर्षा यानी हर तरीके तरफ से लाभ होना। और जहां तक ये शब्द भी हैं ये भी सार्थक है। कैसे सार्थक है? जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो क्या होता है? रत्नों की वर्षा होती है। 15 महीने तक रत्नों की वर्षा। गर्भ में नहीं आए तीर्थंकर बालक, उससे भी 9 महीने, उससे भी 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होने लगती है। तो ये धर्म का प्रभाव है। इसी प्रकार से जो विशेष मुनिराज होते हैं उनकी आहार होने पर भी पंचाश्चर्य इत्यादि होते हैं। तो ये सब क्या है? ये धर्म का प्रभाव है। तो यहाँ ये बताया गया कि जो सर्प जैसा विषैला है वह भी हार में बदल जाता है। तलवार की धार भी एक फूलों की माला बन जाती, तलवार भी फूलों की माला बन जाती है। विष अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है, देवता प्रसन्न बस में हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, ऐसे धर्मात्मा के तो आकाश से भी रत्न बरसते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में धर्म की महिमा बतलाई गई है। 192 192 नंबर श्लोक। उग्र ग्रीष्म रवि प्रताप दहन ज्वालाभितप्तश्चिरं यः पित्त प्रकृतिर्मरौ मृदुतरः पान्थः पथा पीडितः तद्राग्लब्ध हिमाद्रिकुञ्जरचित्त प्रोद्दामयन्त्रोल्लसद् धाराविस्म समोहि संसृति पथे धर्मो भवेद्देहिनः। अर्थात मरुभूमि यानी रेगिस्तान में चलने वाला, जो पित्त प्रकृति वाला सुकुमार पथिक ग्रीष्म ऋतु के तीक्ष्ण सूर्य के प्रकृष्ट ताप रूप अग्नि की ज्वाला से संतप्त होकर चिरकाल से मार्ग के श्रम से पीड़ा को प्राप्त हुआ है, उसको जैसे शीघ्र ही हिमालय की लताओं से निर्मित एवं उत्कृष्ट यंत्रों यानी फब्बारों से शोभायमान धारागृह के प्राप्त होने पर अपूर्व सुख का अनुभव होता है, वैसे ही संसार मार्ग में चलते हुए प्राणी के लिए धर्म से अभूतपूर्व सुख का अनुभव होता है। अब
192 नंबर का श्लोक। प्रकरण वही है, धर्म की महिमा, कि धर्म किस प्रकार से प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में बदल देता है। प्रतिकूलताएं भी अनुकूलता में बदल जाती हैं, दुख सुख में बदल जाते हैं। ये बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं धर्म के फल स्वरूप। क्या कहते हैं कि मरुभूमि जो है, अब मरुभूमि यानी रेगिस्तान, रेगिस्तान में चलने वाला पित्त प्रकृति वाला सुकुमार पथिक ग्रीष्म ऋतु के तीक्ष्ण सूर्य के प्रकृष्ट ताप रूप अग्नि की ज्वाला से संतप्त होकर चिरकाल से मार्ग के श्रम से पीड़ा को प्राप्त हुआ है, उसको शीघ्र ही हिमालय की लताओं से निर्मित एवं उत्कृष्ट यंत्रों यानी फव्वारों से शोभायमान धारागृह के प्राप्त होने पर अपूर्व सुख का अनुभव होता है। कितनी बड़ी बात। जैसे कोई सुकुमार है, मतलब बहुत सुकुमार है, और वह राजस्थान की गर्मी में है, गर्मी का समय है, गर्मी में भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, वह अग्नि की ज्वाला से क्या हो रहा है, संतप्त हो रहा है, और चिरकाल से हो रहा, बहुत समय हो गया है, थका हुआ है। ऐसे व्यक्ति को, उस रेगिस्तान में चल रहे व्यक्ति को यदि हिमालय की लताओं से निर्मित है ना, हिमालय की जो लताएं हैं, वहां की जो स्थिति है, वहां की जो ठंडक है, वह ठंडक कैसे उत्कृष्ट फव्वारों से अच्छे अच्छे उसको चारों ओर फव्वारे मिल जाए, और वहीं पर लताएं लगी हो, कौन सी, हिमालय पर जो बेलें हैं। तो हिमालय की बेलें कैसी होंगी, इतनी बर्फ है वहां पर बेलें हों तो वो कैसी होंगी, ठंडी होंगी। तो वो बेलें और सुगंधित ठंडी, और साथ में ही क्या, फव्वारे। तो जो यहाँ पर उत्कृष्ट यंत्र यानी फव्वारे, फव्वारे टाइप से लगे हों, और ऐसा बूंद बूंद पानी ठंडा आ रहा हो, इस प्रकार की कल्पना आप कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को कितना सुख मिलेगा जो राजस्थान की मरुस्थल, जो है कहा गया मरुभूमि, यानी राजस्थान की गर्मी के समय में बिल्कुल रेगिस्तान है, उसमें चल रहा, वो चलने वाला भी कैसा, सुकुमार है, जो थोड़ी भी गर्मी सहन नहीं कर सकता, और उसको भी राजस्थान की रेगिस्तान की, रेगिस्तान में भी गर्मी की, गर्मी में भी भरी गर्मी की जो अग्नि है या जो उसकी उष्णता है, वह सहन नहीं कर सकता। जो ऐसी स्थिति में उसको, और यदि फव्वारे मिल जाएं, और वो भी कैसे, हिमालय की लताओं और साथ में हो, तो कितना आनंद आएगा। ऐसा अपूर्व सुख उसको प्राप्त होता है। वैसे ही संसार मार्ग में चलते हुए प्राणी के लिए धर्म से अभूतपूर्व सुख का अनुभव होता है। यह संसार मार्ग भी कैसा है, एक रेगिस्तान की तरह है। इसमें व्यक्ति क्या है, संसार ताप में जल जल कर, तो ये संसार ताप है, ये अपनी आप में इसमें व्यक्ति क्या हो रहा है, जल रहा है, राग से, द्वेष से, मोह से, तेरा मेरा, जितनी भी कसाएं सब कुछ है, इनसे क्या हो रहा है, व्यक्ति सिर्फ जल रहा है, संतप्त हो रहा है। अब ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाए, उसके लिए अगर क्या मिल जाए, ऐसे व्यक्ति को धर्म यदि होता है तो वैसा धर्म मिल जाता है, तो वैसी उसको सुखद अनुभूति होती है जैसे उस रेगिस्तान वाले सुकुमार व्यक्ति को। तो यह धर्म क्या कराने वाला है, ऐसी प्रतिकूलता, जो उस प्रतिकूल भरा संसार है, प्रतिकूलताओं का संसार है, उसमें अनुकूलता दिलाने वाला है, जिस अनुकूलता से व्यक्ति सुख और शांति का अनुभव करता है। तो यहाँ क्या कहा गया, वैसे ही संसार मार्ग में चलते हुए प्राणी के लिए धर्म से अभूतपूर्व सुख का अनुभव होता है। अभूतपूर्व यानी पहले जिस सुख का उसको कभी अनुभव नहीं हुआ, ऐसा सुख उसको धर्म के धारण करने पर होने लगता है। धर्म क्यों, क्योंकि धर्म स्वयं में शीतल है, शांतिदायक है, सुखदायक है। उस धर्म का नेचर ही ऐसा है कि व्यक्ति की आत्मा से ही शांति होने लगती है, शांति की अनुभूति होने लगती है। धर्म का नेचर ऐसा ही है। इसलिए जैसे अब बस इस उदाहरण से बिल्कुल सरल हो गया कि जैसे रेगिस्तान की बताओ, धूप में सुकुमार जल रहा हो,
उसके लिए बताओ, हिमालय की लताएं और फव्वारे एक साथ मिल जाए तो कैसी सुखद अनुभूति होगी। इसी प्रकार जो संसार मार्ग में चल रहा है और विषय कषाय आदि से संतप्त हो रहा है, यानी जल रहा है, राग द्वेष से जल रहा, उसके लिए धर्म के प्राप्त होने पर अभूतपूर्व सुखद अनुभूति होती है। इस प्रकार से इस श्लोक द्वारा बताया गया कि इस संसार में जहाँ सारे प्राणी दुखों का अनुभव करते हैं, वहाँ धर्मात्मा संसार में भी सुख का अनुभव कर लेता। 193 नंबर श्लोक। संसारोग्र समीर सहन्ति हतप प्रोद्भूत नीरोल्लसत् तुंगोर्मि भ्रमतोरुनक्रम कर ग्राहादिभिरभीषणे अम्भोधौ विधतोग्रवाळवशिख ज्वाला करालेपत जन्तोः खेपि विमानमाशु कुरुते धर्मः समालंबनम। अर्थात जो समुद्र घातक तीक्ष्ण वायु के समूह से ताड़ित हुए जल में उठने वाली उन्नत लहरों से इधर उधर उछलते हुए नक्र, मगर एवं ग्राह आदि हिंसक जल जंतुओं से भय को उत्पन्न करने वाला है तथा कंपित तीक्ष्ण वड़वाग्नि की ज्वाला से भयानक है, ऐसा उस समुद्र में गिरने वाले जंतु के लिए धर्म शीघ्रता पूर्वक आकाश में भी आलम्बनभूत विमान को कर देता है। 193 193 नंबर श्लोक को देखते हैं। यहाँ पर भी एक समुद्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि एक भयंकर समुद्र में यदि कोई व्यक्ति गिर रहा हो ऊपर से, तो जैसे उसको कोई बचाने आ जाए, उसके लिए कोई बचाने वाला मिल जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। इसी प्रकार से यह संसार समुद्र है। इस संसार समुद्र, भयानक संसार समुद्र में गिरने से यह धर्म बचा लेता है। क्या कहा जा रहा है कि जो समुद्र घातक तीक्ष्ण वायु प्रलय पवन के समूह से ताड़ित हुए, अब बिल्कुल प्रलय काल की हवाएं, जो भयंकर हवाएं होती है वो चल रही हो, तो समुद्र में क्या होंगी, बड़ी बड़ी विकराल लहरें उठेंगी। ऐसा वह समुद्र है। फिर उसमें भी नक्र, मगर, बड़े बड़े मगर मच्छ हैं। फिर मगर ग्राह्य आदि हिंसक जल जंतुओं से भय को उत्पन्न करने वाला है। एक तो प्रलय काल की स्थिति है कि जब पृथ्वी डामाडोल हो रही हो, ऊपर से आंधी चल रही हो, समुद्र में लहरें शोर मचा रही हो, ऐसी भयानक लहरें हो रही हो, उसमें भी वो मगर मच्छ वगैरह भी हों, और जो जल जंतुओं को भय उत्पन्न कराने वाला है, जो जल जंतुओं से भय को उत्पन्न कराना, मतलब जल में जो रहने वाले हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे जितने भी त्रिंच गति के जीव हैं, वे अपने आप में विकराल हैं, उनसे मनुष्य को डर लगता है तथा कंपित तीक्ष्ण बड़वाग्नि की ज्वाला से भयानक है। और समुद्र भी जब बड़वाग्नि, मतलब समुद्र में जो आग लगती, पानी में आग लगती है, उससे वह और भयानक हो रहा है। ऐसे उस समुद्र में गिरने वाले जंतु के लिए धर्म शीघ्रता पूर्वक आकाश में भी आलम्बनभूत विमान को कर देता है। अब ऐसा समुद्र हो चुका विकराल, उस समुद्र में ऊपर से कोई गिरने को ही है कि इतने में जो धर्म है, उस धर्म क्या कर देता है, उसके लिए विमान तैयार कर देता है बीच आकाश में, गिरने नहीं देता। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, धर्म इतनी विपरीत परिस्थिति की ओर जा रहे उस व्यक्ति को बीच में ही बचाने के लिए विमान भेज देता है और उसको वहां से बचा लेता है। ये किसका प्रभाव है, ये धर्म का प्रभाव है। असली बात क्या है, असली बात ये है कि यहाँ पर जो ये बात कही जा रही है, इसमें यह संसार समुद्र क्या है, जैसे नरक की अपन कल्पना करते हैं, या छेड़ाला में अपन ने नरक का आपने स्वाध्याय किया तो कितनी विचित्र स्थिति वहां की बताई, कैसे दुख बताए। अब ऐसे नरक की ओर कोई गिर रहा है, गिरेगा,
यदि धर्म का अवलंबन नहीं है, पाप करेगा तो वहां जाएगा। तो ऐसे में क्या करता, धर्म ऐसे घोर स्वप्न सागर में जाने से बचा लेता है। यही तो विमान है, और विमान कौन सा विमान चाहिए। और बाकी जो घटनाएं हैं वर्तमान युग की, उनको मैं कह ही रहा हूं, आप लोग उनको लगाते रहे। तो ऐसी घटनाएं भी हैं, कथाएं भी हैं। तो ये धर्म क्या करता है, उस समय व्यक्ति को जब भयानक स्थिति में डूबने वाला हो, उस समय यह धर्म बचा लेता है। हम बार बार कहते हैं कि देखो, कई बार ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिन एक्सीडेंट को देख करके लगता है कि कोई बच नहीं सकता, लेकिन वहां पर कोई बच जाता है। तो बच जाता है किसके प्रभाव से, ये उसका पुण्य है, ये उसका धर्म है। तो धर्म ऐसे समय पर, जिसको अपन कहते हैं पुण्य आड़े आ गया, तो ये धर्म ही वहां पर उस व्यक्ति को बचा पाता है। इसलिए ये कहा जा रहा है, समुद्र की तो एक तरीके से उपमा दी जा रही है कि ऐसा भयानक, मतलब ये बताया जा रहा है कि कितनी प्रतिकूलता, समुद्र के माध्यम से तो ये बताया जा रहा है कि प्रतिकूलता कितनी खतरनाक वाली है कि मगरमच्छ ऊपर उछल रहे हैं, बड़वाग्नि आग भी लग रही है पानी में, और यहाँ से लहरें उठ रही हैं बड़ी बड़ी, प्रलय काल की आंधियां तूफान चल रहे हैं। ऐसा जो विकराल समुद्र है, उस समुद्र में कोई ऊपर से गिर रहा है, उस समय कोई विमान आ जाए, वो भी बीच आकाश में, और उसको बचा ले। तो यहाँ पर अपन को जो भाव समझना वो ये है कि विकटतम परिस्थिति में भी धर्म क्या कर देता है, बीच में आकर के उसको आलम्बन दे करके और उसकी रक्षा करता है। और ये अपन सामने भी देखते, प्रत्यक्ष में भी देखते हैं कि बुरी से बुरी स्थिति से भी धर्म बचा लिया करता है, बशर्ते खाते में पुण्य होना चाहिए। अब जैसे मान के चलो, अभी अपन वर्तमान की परिस्थिति देख करके समझ सकते हैं। मान के चलो कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने कोई सारा धंधा पानी व्यापार बंद हो, फिर भी हम आप खा रहे हैं, पहन रहे हैं, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये किसका प्रभाव है, कमा तो रहे नहीं है, फिर खा कैसे रहे। ये हमारा धर्म है कि पुण्य किया होगा, उस पुण्य की बदौलत इतना है कि हम खा सकते हैं। ऐसे ही ये छोटा रूप है, इसके बड़े रूप बनते जाएंगे जितना जितना पुण्य होगा। जैसे बैंक बैलेंस होता है, जितना बैलेंस होता है उतना हम निकाल सकते हैं, ऐसे ही धर्म होता है, पुण्य होता है, जितना हमारे खाते में है उसका उपभोग हम कर सकते हैं, और वह कहीं भी हमें सहायक हो सकता है। जैसे आपके पास मान के चलो कार्ड है, और आप विदेश में भी हैं, और आपके पास बैलेंस है, तो आप उपयोग कर करके उसको पैसा कितना भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार धर्म रूपी बैलेंस हमारे पास है, तो हम कैसे विपरीत से विपरीत स्थिति में भी उस बैलेंस के बदौलत हम बच सकते हैं। ये इसका भाव है। इस प्रकार से यह 193 नंबर का श्लोक भी पूर्ण हुआ। 194 नंबर श्लोक। उह्यन्ते तिशिरोभिः सुरपतिभिरपि स्तूयमानाः सुरौघैर्गीयन्ते किन्नरीभिर्ललित पदलसद्गीतभिर्भक्तिरागात् वभ्रम्यन्ते च तेषां दिशि दिशि विशदाः कीर्तयः का नवा स्यात् लक्ष्मीस्तेषु प्रशस्ता विदधति मनुजा ये सदा धर्ममेकम्। अर्थात जो मनुष्य सदा अद्वितीय धर्म का आश्रय करते हैं, उन्हें इंद्र भी शिर से धारण करते हैं, देवों के समूह उनकी स्तुति करते हैं, किन्नरियां ललित पदों से शोभायमान गीतों के द्वारा उनका भक्ति पूर्वक गुणगान करती हैं, तथा उनका यश प्रत्येक दिशा में वार वार भ्रमण करता है। अर्थात उनकी कीर्ति सभी दिशाओं में फैल जाती है। अथवा उनके लिए कौन सी प्रशस्त लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है, अर्थात उन्हें सब प्रकार की ही श्रेष्ठ लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। अब 194 नंबर श्लोक को देखते हैं। धर्म किस प्रकार से फल देने वाला होता है। धर्म इतना ही नहीं, छोटी मोटी बात तो छोड़िए, धर्म के प्रभाव से देवता भी नमस्कार करते हैं। धर्म के प्रभाव
से जो इंद्र हैं वे भी मनुष्य की स्तुति किया करते हैं। चरित मोह वस लेस न संयम, पै सुर नाथ जजे है। कितनी बड़ी बात कही गई, ये शास्त्र आगम है कि चरित मोह वस लेस न संयम, चारित्र मोहनी कर्म के उदय के कारण थोड़ा संयम भी नहीं है, अविरत सम्यक दृष्टि है मात्र। ऐसे व्यक्ति की भी देव और इंद्र स्तुति करते, उसको नमस्कार करते हैं, जय जयकार करते हैं। और इस शास्त्र भरे पड़े हैं इन चीजों से कि देवों और इंद्रों ने मनुष्यों की जय जयकार करी है। इस ऐसा यह श्लोक है, इसमें भी बताया जा रहा जो मनुष्य सदा अद्वितीय धर्म का आश्रय करते हैं उन्हें इंद्र भी सिर से धारण करते हैं। एक तरीके से देखा जाए, हमारे यहाँ जो तीर्थंकर हैं बालक रूप में है, तब भी कोई तीर्थंकर तो बालक ही तो है, उनको क्या कर रहा, इंद्र सिर पर धारण कर रहा। किसका प्रभाव, धर्म का। अभी वे तीर्थंकर नहीं है, उनके चार घातिया कर्मों का नाश नहीं हुआ है, लेकिन इंद्र आकर के भगवान की जय जयकार कर रहा है, अभिषेक करा रहा है, सिर पर धारण कर रहा है। ये धर्म का प्रभाव है। देवों के समूह उनकी स्तुतियां करते हैं। किन्नरियां ललित पदों से शोभायमान गीतों के द्वारा उनका भक्ति पूर्वक गुणगान करती हैं। जो देवियां होती हैं वे भी गुणगान करती हैं, तथा उनका यश प्रत्येक दिशा में बार बार भ्रमण करता है। मतलब चारों दिशाओं में उनका यश फैलता है। किसका, धर्मात्मा का। आज भरत चक्रवर्ती का यश देखो, आज तक है। तो बाहुबली का यश देखो, बाहुबली भगवान कब मोक्ष चले गए, आज उनका यश है। इस प्रकार से चाहे व्याधिनाथ भगवान कोई भी हो, जिन्होंने पुण्य किया, धर्म किया है, धर्म के प्रभाव से उनका यश। मानतुंग स्वामी संकट में खड़े हो गए, लेकिन आज भी उनका यश है। उस समय भी उनका यश हुआ और आज भी उनका यश है। ये किसके प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से। अर्थात उनकी कीर्ति सभी दिशाओं में फैल जाती है। अभी अपन आचार्य श्री को ही ले लो कि आज आचार्य श्री का जो प्रभाव, व्यक्तित्व है, जो उनकी प्रतिष्ठा है, किसके प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से। रत्नत्रय रूप जिस धर्म का वो आज आचरण कर रहा है, पालन कर रहा है, उसका प्रभाव है कि पूरे विश्व में उनका नाम है, यश है। कोई दिशा बाकी नहीं जिस दिशा में उनका नाम नहीं हो। तो ये धर्म का प्रभाव है कि कीर्ति सब दिशाओं में फैल जाती है। अथवा उनके लिए कौन सी प्रशस्त लक्ष्मी नहीं प्राप्त होती है। जब धर्म, बस बात इतनी है लेकिन कि जितनी क्वालिटी होगी, जितना धर्म होगा उतना फल मिलेगा। हर किसी को जिसका जितना बैंक बैलेंस होगा वह उतना ही निकाल पाएगा। इसी प्रकार से धर्म का बैलेंस है, जिसके पास जितना है उतना उसको फल मिलेगा। तो कौन सी प्रशस्त लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है, जो अच्छी लक्ष्मी है। अच्छी लक्ष्मी इसमें सब कुछ आ जाएगा, संसाधन भी आ जाएंगे, जो हमारी अनुकूलताएं हैं भी अनुकूलताएं आ जाएंगी, जो भी चीजें हैं वे सब इसमें आ जाएंगी। तो सब कुछ उसको प्राप्त होता है। जो प्रशस्त मतलब जो मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे। ऐसे नहीं कि वो धर्म का प्रभाव भी यही है। धर्म क्या कराएगा, अच्छी चीज दिलाएगा, अच्छी चीज दिलाएगा और साथ में सद्बुद्धि भी देगा। तो उनके लिए कौन सी प्रशस्त लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती, अर्थात उन्हें सब प्रकार की श्रेष्ठ लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। इस धर्म के प्रभाव से सब तरह से उसकी संपन्नता बढ़ती है। क्या कहा गया यहाँ पर, मुख्य रूप से अपन को ये समझना है कि जो देव, इंद्र और देवियां हैं वे भी उस जो धर्मात्मा है, धर्मात्मा पुरुष है यानी धर्मात्मा मनुष्य है, उसकी स्तुति करते हैं, उसका जयगान करते हैं, उसका भक्ति पूर्वक गुणगान किया करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो इस श्लोक से समझने वाली है कि देवता भी जो धर्मात्मा मनुष्य हैं इनकी स्तुति किया करते हैं। इसमें विशेष बात यह हुआ करती है कि ऐसी स्थिति क्यों बनती है कि देव, जबकि देवता तो बहुत बड़ी चीज होते हैं। मनुष्य क्या सोचता है कि देव बहुत बड़े, लेकिन हमारे यहाँ ये कहा गया, जैन दर्शन कहता है कि जो 4 प्रकार के देव हैं, ये देव भी जब 4 गतियों की अपेक्षापन लगाते हैं तो चारों गतियों में मनुष्य गति को श्रेष्ठ माना जाता है, देव गति को नहीं।
क्यों? क्योंकि देव वो काम नहीं कर सकते जो मनुष्य करते हैं। आपने पंच कल्याणक में भी देखा होगा कि जब दीक्षा कल्याणक होता है तो उस समय देवताओं को पालकी उठाने से पीछे कर दिया जाता है, मनुष्य आगे जाते हैं। मनुष्य उस पालकी को उठाते, क्यों? उस समय निर्णय किया जाता है कि नहीं, देवता संयम धारण नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकते हैं, इसलिए मनुष्य पालकी को लेकर के पहले चलेंगे। तो ऐसी मनुष्य पर्याय है यह। और दूसरी चीजें होती है, देवताओं की सब चीजें क्या होती है, एक नियोग होता है, निश्चित होता है कि ये काम करना है। इंद्र का निश्चित है कि किसी को केवल ज्ञान हुआ है तो वहां पर समूषण के लिए उनको जाना है। लेकिन हमारा क्या होता है, हम अपने सब व्यापार परिवार छोड़ करके धर्म करते हैं, तो हमें उस धर्म का स्पेशल अलग से पुण्य लगा करता है। ये सारी बहुत सारी बातें हैं। कहने का मतलब ये बात अच्छी तरीके से जैन दर्शन, जैन धर्म, जैन आगम के अनुसार समझ लेना चाहिए कि देवता मनुष्यों की वंदना करते हैं, देवता मनुष्य की जय जयकार करते हैं, देवता मनुष्य की स्तुति करते हैं। चरित, और ध्यान रखना, चरित मोह बस लेस न संयम पै सुरनाथ जति। तो ये हमारा आगम है, पूरा प्रथमान योग है। हर जगह देवताओं ने मनुष्यों की ही स्तुतियां की है, गुणगान किया है। ये तो कलयुग का प्रभाव है, इस उल्लाप सर्पणी काल का प्रभाव समझ लो कि मनुष्य देवताओं की स्तुतियां कर रहे हैं। अन्यथा रीति यही है कि देवता मनुष्यों की जय जयकार किया करते हैं। वैसे सिद्धांत से भी देखो तो मनुष्यों के कितने गुणस्थान, वर्तमान में भी 6वां 7वां तक गुणस्थान हो सकता है, आज भी 7वें गुणस्थान तक जा सकते हैं, लेकिन देवता कभी भी 4थे से 5वें तक भी नहीं जा सकते। अब जिनका गुणस्थान ही 4था तक हो सकता है और आपने 2 प्रतिमाएं ले ली, आप 5वें गुण स्थान में आ गए, तो आपका दर्जा वैसे ही बढ़ गया। ये सारी बातें सोच करके अपन को समझना है कि इस धर्म का प्रभाव ऐसा है कि देवता भी जय जयकार किया करते